तर बॅनर पासून दूर उभे राहा, प्रेक्षकांना विनंती आहे. त्या बॅनरला हात लावून कोणी उभं राहू नका, बॅनर पासून लांब राहा. तर सामन्याकडे थोड्याच वेळामध्ये आपण वळणार आहोत. तत्पूर्वी सेमी फायनल या स्पर्धेच्या, माफ करा, सुपर 8च्या मॅचेस या स्पर्धेच्या कशा होतील याची माहिती मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. tenniscricket.in हे कव्हर करायचं आहे. NMPL सीझन 3 मध्ये जे 8 संघ सुपर 16 मधून सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय होणार आहेत. तर सुपर 8च्या मॅचेस अशा होतील. ग्रुप A1 विरुद्ध D2 म्हणजेच टॉप करणारा संघ ग्रुप A मधला सेकंड पोझिशनला असलेला संघ D2च्या विरोधात खेळेल. सेकंड मॅच असेल B1 वर्सेस C2, B1 विरुद्ध C2. त्याच्यानंतर तिसरा सामना असेल C1 विरुद्ध B2 आणि चौथा सामना असेल D1 विरुद्ध A2. चला तर जाऊया लगेचच कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. या पण ऐकूया पुढचं धावतं समालोचन. धन्यवाद. तो रुद्र 11 के संघनायक ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया. नया ओवर प्रारंभ करते हुए गेंदबाज हरदेव तांडेल, मैन फ्रॉम करावे. हरदेव तांडेल बहुत ही अच्छे, ये हरपन मोला खिलाड़ी है करावे गांव के और बहुत ही उम्दा क्रिकेट अपने जीवन में खेल रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है. रुद्र 11 मापे के संघनायक ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है ट्राइडेंट लॉजिस्टिक को. नया ओवर यहां पे प्रारंभ किया है. पहला ओवर प्रगति पे है पावर प्ले का. हरदेव की गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे गए और हल्के हाथों से गेंद को कवर पॉइंट के रीजन में खेला था बाएं हाथ के बल्लेबाज रुपेश सोनकर ने और 1 रन अर्जित किया. दिविशा 11 ऐरोली के ये दोनों भी बल्लेबाज और दोनों के दरमियान देखते हैं किस तरीके की तालमेल. जब आप एक टीम से खेलते हो सैंडी, तब आपके दरमियान तालमेल काफी अच्छी होती है. विकेट कीपर विकेटों के पीछे काफी दूर खड़े हैं. विकेटों से एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर और एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ. ये गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को स्क्वायर लेग रीजन में खेला है. स्वीप कर दिया था बिल्कुल जमीन पे, यहां पे घुटना टेकते हुए लगाया हुआ यह स्ट्रोक और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के पार और ये 4 रन. इस तरीके से गणेश करंडे के बल्ले से निकलता हुआ ये लाजवाब चौका और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. फर्स्ट एड का इशारा कर रहे हैं यहां पे. फर्स्ट एड ओवर के बाद ओके. तो इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है ट्राइडेंट लॉजिस्टिक का 6 रन बगैर किसी नुकसान के बाद. हरदेव की ये गेंद अंदर की तरफ ले आए थे, अच्छी गेंद थी. इन स्विंग होती हुई गेंद बैकफुट पे जाके घुमाना चाहते थे गेंद को, लेकिन गेंद को ठीक तरह से बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए. गेंद गई थी गली रीजन में, वहां पे बैकवर्ड पॉइंट से क्षेत्ररक्षक दौड़ के गए थे. कवर पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्ररक्षक दौड़ के गए और 1 रन दौड़ के अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने. काफी शांत शुरुआत यहां पे की है. कुल स्कोर है 7 रन. ये गेंद इस पर गेंद को ड्राइव कर दिया. गेंद जा रही डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ. उस ओर क्षेत्ररक्षक है, उन्होंने बाउंड्री लाइन के 2 गज अंदर गेंद को अंदर की तरफ खदेड़ दिया और इस तरीके से दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने यहां पे अर्पित किए हैं 2 रन. इस तरीके से 2 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है ट्राइडेंट लॉजिस्टिक का बगैर किसी नुकसान के बाद 9 रन. जबकि ये पहला ओवर यहां पे फेंका जा रहा है पावर प्ले का. हरदेव तांडेल गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर यहां पे तलब किए गए हैं. दाहिने हाथ से ओवर दे के थोड़ा सा तिरछा भागते हैं. ये गेंद इस पर परिवर्तन की दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी और गेंद को खेला था बैकवर्ड पॉइंट और कवर पॉइंट के दरमियान और तेजी के साथ 1 रन अर्जित किया है यहां पे रुपेश सोनकर ने और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है. पहला ओवर पावर प्ले का समाप्त हुआ है. कुल स्कोर है ट्राइडेंट लॉजिस्टिक नवी मुंबई का 10 रन. सैंडी 1 ओवर की समाप्ति हुई है. कुल स्कोर है 10 रन. इतनी ज्यादा मतलब कोई जल्दबाजी करने का प्रयास यहां पे अगर देखा जाए तो गणेश करंडे और रुपेश की तरफ से नहीं किया गया, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था कि इन दोनों बल्लेबाजों ने जल्दी जल्दी अपने विकेट गंवाए थे, इसलिए काफी संभल के यहां पे सदी हुई शुरुआत की है दोनों बल्लेबाजों ने. सैंडी
येस, कारण त्या चुका मागच्या मॅच मध्ये झाल्या ते टाळायचा प्रयत्न करतायत ते. नाही, चांगली बाब आहे, कारण चांगली गोष्ट आहे, कारण येणाऱ्या 2-3 ओव्हरमध्ये ही विकेट जर राहिली तर येणारे फलंदाज नितीन असो व बाबू असेल, अजिंक्य असेल, हे फलंदाज मात्र शेवटच्या 2 मध्ये धुमाकूळ घालू शकतात. दॅट इज म्हणजे विचार चांगले आहेत मॅच मध्ये. बिल्कुल सैंडी, बिल्कुल समझदारी के साथ सूझबूझ भरी बल्लेबाजी दोनों भी बल्लेबाज कर रहे हैं. मैदान के बीच में एक डॉक्टर गए फर्स्ट एड बॉक्स लेके. क्षेत्ररक्षण से मेरी गुजारिश है, जो क्षेत्ररक्षण का आप वहां पे इकट्ठा मत होइए, जल्दी जल्दी करिए. इसके बाद होने वाला मुकाबला कुक्षेत्र एवेंजर्स बनाम वाशी इंडियंस, इसके बाद होने वाला मुकाबला यहां पे तुरंत खेला जाएगा. जल्दी जल्दी करिए, खिलाड़ियों से मेरी गुजारिश है, थोड़ा सहयोग करिए प्लीज. समूचे क्रिकेट विश्व में चर्चा शुरू है इस नवी मुंबई प्रीमियर लीग सत्र 3 की, इसमें कोई संदेह नहीं है. और काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी इसमें से तराशे जाएंगे. ओपन के क्रिकेट में नवी मुंबई की कई सारी खिलाड़ी शिरकत करते हुए आने वाले समय में हमें नजर आएंगे. बड़े ही धूमधाम से फिर एक मर्तबा शुरुआत हुई है नवी मुंबई प्रीमियर लीग की, और इसका सारा श्रेय आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर और हमारे NMPL के पूरे कमेटी को जाता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है. दूर वाले छोर से उमेश म्हात्रे को यहां पे तलब किया जा रहा है गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर. उनके सामने है रुपेश. ये गेंद शॉर्ट गेंद थी, काफी ज्यादा छोटी गेंद, और इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से पुल कर दिया है और गेंद चली गई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर दर्शक दीर्घान में, और ये लंबा सिक्सर रुपेश के बल्ले से निकलता हुआ. तो इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 16 रन. काफी अच्छी समझ के साथ क्रिकेट यहां पे खेल रहे हैं दोनों भी बल्लेबाज. हालांकि गणेश करंडे कई अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, एक लाजवाब क्रिकेट के खिलाड़ी है, और अपने जो साथी खिलाड़ी है रुपेश, इन्हें कुछ कान मंत्र दे रहे हैं, कुछ हिदायत दे रहे हैं, और समझदारी की क्रिकेट दोनों भी यहां पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं. फिर एक मर्तबा उमेश म्हात्रे, इस ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट. फिर एक मर्तबा गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को पुल कर दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, और यह 4 रन. लगातार एक छक्का और एक चौका यहां पे अर्जित किया है बल्लेबाज रुपेश ने, और अपने इरादे यहां पे उन्होंने जाहिर किए, क्योंकि ये पावर प्ले का ओवर फेंका जा रहा है, और इसमें गेम प्लान यही है ट्राइडेंट लॉजिस्टिक के खिलाड़ियों का कि ज्यादा से ज्यादा रन यहां पे अर्जित किए जाए. फिर एक मर्तबा उमेश म्हात्रे अपने गति से यहां पे कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपने दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे हैं यहां पे उमेश म्हात्रे, जिसके लिए वो जाने जाते हैं. इस तरीके की गेंदबाजी यहां पे दिखाई नहीं दे रहे. इस मर्तबा उनके हाथ से ये गेंद छिटक गई थी, और देखते हैं एम्पायर क्या निर्णय देते हैं. और शशि साटम सर इशारा कर रहे हैं नो बॉल का, यानी कि बीमर गेंद इस प्रतियोगिता में लगातार तीसरी मर्तबा देखा गया है सैंडी गेंदबाज बीमर गेंद करते हुए, और फ्री हिट की घोषणा कर रहे हैं एम्पायर शशि साटम सर. इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 22 रन, जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पे, और गणेश करंडे अब स्ट्राइक में. क्षेत्ररक्षण में लगातार तब्दीली की जा रही है. एक शॉर्ट थर्डमैन, एक गली, एक कवर पॉइंट और एक मिड ऑफ स्टंप के सेन में रखा हुआ, और एक स्वीपर कवर यहां पे लगाया गया है. ऑफ साइड का ये क्षेत्ररक्षण, इस मर्तबा गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पर स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, और डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद को खेला. थोड़ा सा वाइडिश लॉन्ग ऑन तैनात किया गया है, और इस तरीके से 1 रन दौड़कर अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने. अच्छी समझदारी, अच्छी सूझबूझ दोनों बल्लेबाजों के दरमियान, और एक गेम प्लान है, उस गेम प्लान के ऊपर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं ट्राइडेंट लॉजिस्टिक के ये दोनों आरंभिक बल्लेबाज. उमेश की ये गेंद इस मर्तबा फिर एक मर्तबा ज्यादा बाहर उन्होंने की थी ऑफ स्टंप के, और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, और गेंद को गैदर किया था विकेट के पीछे विकेट कीपर योगेश भोईर ने, और कोई भी रन नहीं बना. स्कोर अभी भी 23 के कुल योग पे अटका हुआ. दूसरा ओवर पावर प्ले का फेंका जा रहा है. उमेश गेंदबाजी कर रहे हैं, उमेश म्हात्रे, और उनके सामने बल्लेबाज रुपेश. इस मर्तबा ऑन साइड में जोरदार मारने का प्रयास किया था, टॉपेज लगा, गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया, और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, और इस तरीके से पहला झटका पहुंचा है. कुल स्कोर है ट्राइडेंट लॉजिस्टिक का 23 रन 1 विकेट के पतन के बाद. सैंडी यहां पे एकाएक जैसे ही उन्होंने सोचा कि अब यहां पे रनों की गति बढ़ाने की जरूरत है, उन्होंने बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया. अक्रॉस द लाइन जब आप खेलते हो तब इस तरह से कुछ होता है. सर ऊपर की तरफ चला गया,
और कैच विकेट कीपर ने लपक लिया और इस तरह से योगेश भोईर ने ये कैच लपक लिया और इस तरीके से आउट होके वापस जा रहे ओमी केनी ने कैच लपक लिया और इस तरीके से विकेट का पतन हुआ है सैंडी। नक्कीच कारण विकेट अजून पतन झालं होतं वेगळ्या करण्याचा प्रयत्न जोर गेला धोका पत्करला मी म्हणेन कारण त्याला माहित होतं कारण जो फलंदाज आता क्रमांक 3 वर येतोय तुषार पाटील त्याने पहिल्या मॅच अतिशय जबरदस्त फलंदाजी केली होती म्हणून रिस्क घेणे गरजेचे होते कारण एक ओव्हर होऊन गेली जवळजवळ दुसरा ओव्हर संपत आली होती म्हणजे कोणाला तरी एकावर फ्रंट पडून येताना हा धोका पत्करणं गरजेचं होतं। बिल्कुल सैंडी क्रिकेट में यही होता है कि एक किसी को जोखिम उठाना ही पड़ता है। अगर आपको तेजी के साथ रन अर्जित करना है तो जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जोखिम उठाते समय तुषार आउट होकर वापस गए और नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में तुषार पाटिल। जिस तरीके से सैंडी ने बात यहाँ पे छेड़ी कि पिछले मुकाबले के हीरो रहे, इन्होंने बहुत ही उम्दा स्फोटक बल्लेबाजी की थी। इस मरतबा दाहिने हाथ से ओवर द विकेट उमेश मात्रे, उनकी ये गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को इस मरतबा हवा में खेला था। गेंद गई थी स्वीपर कवर रीजन में, उस ओर क्षेत्ररक्षण कर रहे थे क्षेत्ररक्षक, उनके हाथ से कैच छूटा। राज गोटनकर ने यहां पे थ्रो किया और ओवर थ्रो के रूप में यहां पे रन मिले। अब हैम्पायर इशारा कर रहे, बाउंड्री लाइन के पार गेंद चली गई। 6 रनों का इशारा किया है शशि साटम सर ने। इस तरीके से देखिए जहां पे 2 रन बनना या फिर खिलाड़ी आउट होना चाहिए था सैंडी, वहां पे 6 रन अर्जित हुए। इसीलिए क्रिकेट को कहते हैं अनिश्चितों से भरा हुआ खेल। अगर हमारे मुल्क में क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता है तो उसका नाम है क्रिकेट। अगर गेंद और बल्ले में कशमकश होती है और वो अगर हमारे श्रोताओं को अच्छा लगता है तो उसका नाम है क्रिकेट। तो क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट, और इसकी शुरुआत आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर ने की है। NMPL तीसरा सत्र और क्या धूमधाम से इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुल स्कोर है 29 रन, 2 ओवरों की समाप्ति हुई है, 1 विकेट का पतन हुआ है। आउट होने वाले बल्लेबाज है रुपेश, जिन्होंने 8 गेंदों में 15 रनों की पारी खेली। सैंडी अच्छी खासी औसत के साथ यहां पे 29 रन है कुल स्कोर। ट्राइडेंट लॉजिस्टिक की टीम रन अर्जित कर रही है। जल्दी जल्दी करिए, मेरे खिलाड़ियों से गुजारिश है थोड़ा सहकार्य करिए। अभी भी इसके बाद एक मुकाबला होना है, जैसे कि हमने अनाउंसमेंट किया था कुरुक्षेत्र एवेंजर्स बनाम वाशी इंडियंस, इन दोनों टीमों के दरमियान इसके बाद मुकाबला यहां पे खेला जाएगा। तो मेरी खिलाड़ियों से गुजारिश है कि थोड़ा स्पीड अप करिए सर, क्योंकि आज सुबह से ही सूरज और बादलों के दरमियान आंख बिचौली का खेल शुरू है और इसकी वजह से सूरज पूरी तरह से बादलों के पीछे है। बादल जीते हैं, सूरज हारा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी अपनी रोशनी यहां पे बिखरते हुए नजर आ रहे हैं सूरज देवता। देखिए अब मैदान के एक तरफ थोड़ी सी छांव है और एक तरफ थोड़ा धूप है, इस तरीके का माहौल है मैदान के बीच में। हितेश कोटकर को मोर्चे के ऊपर यहां पे लगाया जा रहा है। कुल स्कोर है 29 रन, 2 ओवरों की समाप्ति हुई है। ट्राइडेंट लॉजिस्टिक बनाम रुद्र 11 महापे, इन दोनों टीमों के दरमियान यहां पे यह मुकाबला खेला जा रहा है। नया और प्रारंभ करते हुए बायां हाथ से राउंड विकेट गेंद की थी और गेंद गई थी हवा में। हरदेव तांडेल बैकवर्ड पॉइंट रीजन में क्षेत्ररक्षण कर रहे थे, गेंद गई थी कवर पॉइंट के क्षेत्र में हवा में, लेकिन वहां तक पहुंचने में असफल रहे हरदेव तांडेल और 1 रन दौड़कर अर्जित किया है यहां पे बल्लेबाज गणेश करंडे ने। और गणेश करंडे देखिए सैंडी 3 गेंदों का सामना उन्होंने 5 गेंदों में 8 रन उन्होंने अब तक यहां पे बनाए, यानी कि जिसके लिए धमाकेदार क्रिकेट के लिए वे जाने जाते हैं वो क्रिकेट अब तक उनके बल्ले से नहीं देखा गया। इस मरतबा ये गेंद लो फुल टॉस गेंद थी और हैम्पायर इशारा कर रहे नो बॉल का। डीप स्क्वायर लेग रीजन में गेंद गई थी हवा में और पहले ही यहां पे नो बॉल की घोषणा कर चुके थे एम्पायर। इस तरीके से ये फ्री हिट की गेंद होगी। फिर एक बार ये चौथी मर्तबा किसी गेंदबाज ने बीमर गेंद फेंकी है सुबह से। आज सुबह से अगर देखा जाए इस प्रतियोगिता को, फिर एक मर्तबा इस ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार गेंदबाज हितेश कोटकर, बाएं हाथ से राउंड द विकेट। इस मर्तबा गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को ऑफ ड्राइव किया। लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद गई थी, उस ओर क्षेत्ररक्षण कर रहे क्षेत्ररक्षक योगेश भोईर, उन्होंने गेंद को रोका और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 33 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे गेंदबाजी कर रहे हितेश कोटकर, बायां से राउंड विकेट। और क्या लाजवाब कैच लपक लिया है।
कैचेस विद द मैचेस। योगेश भोईर अपनी योग्यता साबित करते हुए मैदान के बीच में बहुत ही उम्दा कैच लपक लिया। कैच पकड़ो, कैच जीतो मैच के ऊपर बिल्कुल खड़े उतरते हुए योगेश भोईर। और इस तरीके से जहां पे 4 रन अर्जित होने थे वहां पे खिलाड़ी आउट होके जा रहे हैं। और वो कौन सा खिलाड़ी आउट हुआ है सैंडी? टीम मीटिंग घेऊ नका कॅच नंतर. जल्दी जल्दी करिए, मेरी खिलाड़ियों से गुजारिश है क्योंकि परछाइयां लंबी होती जा रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्दी जल्दी करिए, टीम मीटिंग मत लीजिए सर प्लीज, मेरी आप सभी से गुजारिश है। तो विकेट का पतन हुआ है यहाँ पे सैंडी. अफलातून झेल काय एफर्ट केला ना तर कॅच पकडून दाखवलं आणि वेगळं रूप पाहायला मिळालं. दॅट इज जाणला जातो योगेश विराट. बिल्कुल सैंडी बहुत ही उम्दा कैच उन्होंने लपक लिया. बाबू कामले नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में नौस्टन की तरफ है. ये गेंद काफी ज्यादा बाहर फेंक दी थी गेंदबाज हितेश कोटकर ने और वाइड का इशारा कर रहा है एम्पायर सर. इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 34 रन. पहली मर्तबा बल्लेबाजी करते हुए ट्राइडेंट लॉजिस्टिक का रुद्र 11 महापे के साथ खेलते हुए गति में परिवर्तन किया था लेकिन लो फुल टॉस गेंद चली गई. वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद चली गई. स्वराज मात्रे गोठोली गांव के ये खिलाड़ी जिन्होंने गेंद को रोका और थ्रो किया था, उसी एक्शन में 1 रन का इजाफा हुआ है. कुल स्कोर में बढ़ोतरी हुई. कुल स्कोर है 35 रन. तीसरा ओवर प्रगति पे है और अब बाबू कामले स्ट्राइक में है. बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करते हैं बाबू कामले, जिसके लिए वे जाने जाते हैं. देखते हैं आज किस तरीके की बल्लेबाजी वो यहां पे कर पाते. ये गेंद शॉर्ट प्लेन गेंद थी और इस गेंद को वाइडिश मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन के बीच में निकाल दिया है और गेंद चली गई बाउंड लाइन के पार और ये 4 रन. बाबू कामले के बल्ले से निकलता हुआ ये लाजवाब चौका, जिसके लिए बाबू कामले जाने जाते हैं स्फोटक बल्लेबाजी के लिए. उसी अंदाज में वो बल्लेबाजी करते हुए कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 39 रन, जबकि ये तीसरा ओवर यहां पे प्रगति पे और अभी भी तीसरे ओवर की एक गेंद आनी शेष है. एमसीए पैनल के हमारे बगल में बैठे हुए जो स्कोरर है भावेश पाटिल, विजय पाटिल सर के ये सुपुत्र है और बहुत ही उम्दा स्कोरिंग भावेश पाटिल जी कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है. बिल्कुल साफ सुथरी उनकी बहुत ही उम्दा हैंडराइटिंग है. क्या जबरदस्त लाजवाब स्कोरिंग का जिम्मा निभाते हुए यहां पे भावेश पाटिल. फिर एक मरतबा इस ओवर की अगली गेंद हमसे दूर भागते हुए पैवेलियन छोर से 10-12 कदमों का बॉलिंग रनअप. ये इस मरतबा फिर एक बार ये लेंथ गेंद थी और इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट रीजन में बाबू कामले ने खेला था और स्ट्रोक के साथ साथ निकल पड़े थे. 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने, अपने अपने छोर बदले. इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है. 3 ओवरों के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है सैंडी 40 रन, जबकि 2 विकेट ट्राइडेंट लॉजिस्टिक ने यहां पे खोई है. एक अच्छे स्कोर की तरफ रुख करते हुए नजर आ रही है ट्राइडेंट नवी लॉजिस्टिक की टीम सैंडी. नक्कीच, कारण संध्याकाळचं सत्र आहे आणि संध्याकाळच्या सत्रामध्ये ओट टू कुणाल. येस, अविनाश जाधव साहेब आपल्या मंचावर उपस्थित आहेत, त्यांचा सन्मान आम्ही करणार आहोत. टीम मीटिंग घेऊ नका. ओमिकेनी तुम्हाला टॉसच्या वेळेसच सांगण्यात आलं होतं 25 मिनिटाचा वेळ दिला जातोय. एक मॅच आम्हाला कव्हर करायची या नंतरची. अविनाश जाधव आमच्या मंचावर उपस्थित आहेत. अंपायर आपण देखील त्याच्यामध्ये लक्ष घाला, कारण नेक्स्ट मॅच आपल्याला खेळवायचीच आहे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये. अविनाश जाधव यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर होतोय. आपलं सहर्ष स्वागत. यानंतर जयेश म्हात्रे गोठिवलीवरून इथे उपस्थित आहेत, त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल. जयेश म्हात्रे, आपलं सहर्ष स्वागत. जयेश म्हात्रे यांना सन्मानित केलं जाते आमच्या मुख्य व्यासपीठावर दीपक पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये. किरण नवले साहेब आमच्या मंचावर उपस्थित आहेत. सानपाडा पोलीस स्टेशनचे आदरणीय किरण नवले साहेब यांना सन्मानित केलं जाईल आमच्या मुख्य व्यासपीठावर. आपलं सहर्ष स्वागत किरणजी या स्पर्धेमध्ये. जाऊया लगेचच कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. इट्स ओवर टू यू. थैंक यू. तो गेंदबाजी की बागडोर संभालने के लिए दूर वाले छोर से स्वराज म्हात्रे को तलब किया जा रहा है. नया और प्रारंभ करते हुए और बाबू कामले ने गेंद को हवा में खेला है और अमित पाटिल घनसोली के खिलाड़ी है, इन्होंने कैच लपक लिया और इस तरीके से बाबू कामले काफी खतरनाक नजर आ रहे थे. यहां पे एकाएक आउट हो गए, वापस जा रहे हैं पैवेलियन की तरफ और इस तरीके से अपना तीसरा विकेट ट्राइडेंट लॉजिस्टिक की टीम ने खोया है. सैंडी, अतिशय अवघड झेल सोपेकडून एक योगेशने घेतला आणि आताच अमित पाटील
खरोखरच घनसोळी 11 कडून हा नव तरुण अतिशय क्षेत्ररक्षण ओळखला जातो. गोलंदाजी त्याचे चांगले आहे, परंतु यावेळी क्षेत्ररक्षणामध्ये कमाल केले. ते 2 झेल जर निसटले असते, धावा मात्र मिळाले असते 2-2 आणि गडी मात्र नाबाद राहिले असते. पण 2 मोठे फटके मारण्याच्या नादामध्ये 2 मोठे फलंदाज मात्र तंबूचे असेल. कॅचेस विन द मॅचेस. बिल्कुल सैंडी, कैच का कितना महत्व है क्रिकेट में ये साबित करते हुए यहाँ पे क्षेत्ररक्षण करने वाली टीम रुद्र 11 महापी की टीम बहुत ही उम्दा क्षेत्ररक्षण उन्होंने इस मैच में अब तक किया है. नए बल्लेबाज मैदान के बीच में आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए. अनिकेत चौहान ये कोपर खेरने के खिलाड़ी है और ये गेंद देखिए फिर एक मरतबा ये गेंद को ड्राइव कर दिया था, पुल कर दिया था. गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन के बाहर और यह 4 रन. 5वीं बार किसी गेंदबाज ने यहां पे ये बीमर गेंद फेंकी है. कद काठी चाहे कितनी छोटी आपकी क्यों ना हो, लेकिन आप तेज गति की गेंदबाजी करने का प्रयास करते हो और दिशा से भटक जाते हो. इसी तरीके से कुछ स्वराज महात्रे के साथ हुआ. कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. ट्राइडेंट लॉजिस्टिक का कुल स्कोर है 45 रन, जबकि ये चौथा ओवर प्रगति पे और 3 विकेटों का पतन यहां पे हो चुका है. फिर एक मर्तबा स्वराज मात्रे तैयार गेंदबाजी करने के लिए. उनके सामने इस मर्तबा गणेश करंडे, जिसके लिए ये जाने जाते हैं गणेश. उस तरीके के अब तक उन्होंने यहां पे स्ट्रोक नहीं खेला है. देखते हैं यहां पे उनके टीम को रनों की सख्त आवश्यकता है. किस तरीके की बल्लेबाजी करने में यहां पे सफल हो पाते हैं. हालांकि लगातार क्षेत्ररक्षण में तब्दीली कर रहे हैं यहां पे उमेश मात्रे. ये गेंद थोड़ी सी धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी और गेंद ऊपर खड़ी हो गई. यहां पे ये फ्री हिट की गेंद थी और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन हालांकि अर्जित किया. तो इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 48 रन, 46 रन माफ करिए, जबकि ये चौथा ओवर यहां पे प्रगति पे गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज स्वराज मात्रे. नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए अनिकेत चौहान. फिर एक बार गति में परिवर्तन किया और इस बार अनिकेत पाटिल ने कैच लपक लिया और इस बार कोई नो गेंद नहीं थी सैंडी. और यहां पे अपने धीमे गति से गति में परिवर्तन किया और अपने जाल में फंसाया यहां पे बल्लेबाज अनिकेत चौहान को और इस तरीके से सफलता प्राप्त की है. छोटे कद के स्वराज मात्रे ने क्या लाजवाब क्रिकेट खेलते हैं ये, इसमें कोई संदेह नहीं है. स्वराज मात्रे सैंडी सुरेख गोलंदाजी, त्यांना माहित आहे कुठेतरी चुका करतील, मोठे फटकाण्याच्या आहारी जाऊन आपल्या विकेट बहाल करतील आणि नेमकं तेच झालं. बरोबर पुण्यामध्ये चान्स देतोय आणि त्यांना मध्ये चान्स घ्या असं म्हणणारी गोलंदाजी गतीमध्ये परिवर्तन करताना हे लटकलेले आहेत. दॅट इज अ लवली बॉलिंग है. बिल्कुल सैंडी बहुत ही नब्बी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं. अच्छा मिश्रण दिखाई दे रहा है और यही भविष्य है आने वाला नवी मुंबई का. इसीलिए आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर ने NMPL का 5 वर्षों के बाद फिर से आयोजन किया और बड़े धूमधाम से जोर शोर से आयोजन किया है. ये 3रा सत्र है और निश्चित रूप से आने वाले समय में नवी मुंबई के कई सारे क्रिकेट के सितारे हर एक धरती पे चमचमाते हुए नजर आएंगे ओपन क्रिकेट में. इस ओवर की ये गेंद इस मर्तबा नए बल्लेबाज आए अजिंक्य पाटिल बल्लेबाजी करने के लिए. हालांकि बिना कुछ सोचे समझे ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था. पहले से ही ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होकर आए थे. गेंद उनके कदमों से टकराई. शशि साटम सर इशारा कर रहे लेग बाय का. इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में. कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 47 रन. चौथा ओवर प्रगति पे और अब फिर एक बार स्ट्राइक में गणेश करंडे. पांच क्षेत्ररक्षक 30 गज के दायरे के अंदर दिखाई दे रहे. बहुत अच्छी गेंद थी. फिर एक मर्तबा इन स्विंग होती हुई गेंद अंदर की तरफ ले आए थे. गेंद को इतना आसान नहीं होता सैंडी. आप जो टेनिस की गेंद होती है उसे आप स्विंग कराते हो, अंदर की तरफ ले आते हो, बाहर की तरफ ले जाते हो, क्योंकि जो लेदर की गेंद होती है उसके ऊपर स्टिच होती है, उसके वजह से गेंद घूमती है, उसको घुमाव मिलता है, काटा बदलती है गेंद. लेकिन यहां पे वैसा कुछ भी नहीं है. जितने भी गेंदबाज गेंद को स्विंग कराते, स्पिन कराते, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है. इसके बाद होने वाला मुकाबला उसका टॉस तुरंत यहां पे किया जाएगा. तैयार रहिए कुक्षेत एवेंजर्स बनाम वाशी इंडियंस. दोनों टीम के संगनायकों से मेरी गुजारिश है आपको मंच की तरफ आमंत्रित किया जा रहा है. आप आइए टॉस के लिए.
और ये स्ट्रोक फंसा है, गेंद ऊपर हवा में खड़ी रह गई और अपने फॉलोअर थ्रू में कोई गलती नहीं की स्वराज म्हात्रे ने। देखिए एकाएक यहाँ पे जो रन तेजी के साथ मुकम्मल हो रहे थे उसके ऊपर पूरी तरह से स्वराज म्हात्रे ने अंकुश लगाया। सँडी नक्कीच चांगली गोलंदाजी, खरोखर कॅप्टनचं मी कौतुक करेन, कारण त्या एंडने कारण गोलंदाजी दिली स्वराजला, त्याला माहित होता विकेट टेकर गोलंदाज आहे आणि यावेळेला त्या बाजून गोलंदाजी टाकताना पूर्णपणे फलंदाज सफर होतात, कारण हवेचा जो माप असतो तो बरोबर विरुद्ध दिशेला येतो. वारा थांबली जरूर आहे, परंतु यावेळेला मोठे फटका करताना या वातावरणामध्ये अडचण निर्माण झाल्या. मी म्हणेन टायटन लॉजिस्टिक्स टीमचं. बिल्कुल सँडी, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे रुद्र 11 महापे के टीम ने अच्छी वापसी की है. कुल स्कोर है 48 रन, 4 ओवरों की समाप्ति हुई है, अभी भी एक ओवर आना शेष है. मानो कि ये एनएमपीएल देखने के लिए हवा भी रुकी हुई है. सँडी देखिए कहीं पे भी कोई भी पत्ते हिलते हुए नजर नहीं आ रहे, जो परचम हमारे सामने की तरफ दाहिने तरफ लगे हुए वो भी लहराते हुए नजर नहीं आ रहे. तो इसका मतलब ये हुआ कि आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर ने जो एनएमपीएल का आयोजन किया है तीसरे सत्र का, ये देखने के लिए ना केवल क्रिकेट के श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए tenniscricket.in के माध्यम से जो मैदान के इर्द गिर्द जो बैठे हुए सोशल डिस्टेंसिंग रख के, उनके अलावा हवा भी रुकी हुई है इस प्रतियोगिता को देखने के लिए. तो यही नजाकत है हमारे नवी मुंबई प्रीमियर लीग की. और समूचे क्रिकेट विश्व की निगाहें आज लगी हुई है नवी मुंबई प्रीमियर लीग के ऊपर. नया ओवर प्रारंभ करते हुए गेंदबाजी में अमित पाटिल को यहां पे तलब किया जा रहा है, मैन फ्रॉम घनसोली, और उनके सामने है गणेश करंडे. धन्यवाद से ओवर द विकेट. ये गेंद आने का इंतजार किया, कवर ड्राइव किया, एक बाउंस के बाद गेंद सीमा पार और ये 4 रन. खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया था, अंतिम समय तक देखा, अंदर की तरफ आई थी गेंद, लेकिन बैकफुट पे जाके गेंद को कवर बाउंड्री की तरफ खेला और 4 रन प्राप्त किए. सुपर शॉटर, चिवट फलंदाज आहे मी म्हणेन. आघाडीला कधीच विकेट तो सहजासहजी देत नाही. शेवटच्या क्षणामध्ये लिडिंग फ्रंट कॅप्टन करताना भूमिका चोख निभावतो प्रदीप. बिल्कुल सूझबूझ भरी पारी गणेश करंडे यहाँ पे खेल रहे, इसमें कोई संदेह नहीं है. कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. ट्राइडेंट लॉजिस्टिक का कुल स्कोर है 5 विकेटों के पतन के बाद 52 रन, जबकि ये अंतिम ओवर यहां पे प्रगति पे है. अमित पाटिल की ये गेंद काफी ज्यादा बाहर की जानब निकलती हुई और एम्पायर सर इशारा कर रहे हैं वाइड का. विजय पाटिल सर ने अपनी बाहें फैलाई और उन्होंने इशारा किया पैवेलियन की तरफ वाइड का. इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में. कुल स्कोर में यहां पे वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 53 रन. और इस मर्तबा देखिए क्या जबरदस्त कवर ड्राइव खेला था, लेकिन वहां पे जो क्षेत्ररक्षक थे उनको चित नहीं कर पाए. अनिल जादव ने लाजवाब कैच लपक लिया और इस तरीके से हवा में झूलता हुआ खेला हुआ यह स्ट्रोक था सँडी, लेकिन डीप कवर के जो क्षेत्ररक्षक थे अमित जादव उनको चित नहीं कर पाए यहां पे और गणेश करंडे आउट हो गए. फिर एक मर्तबा एक लाजवाब कैच, यहां पे पकड़ो कैच जीतो मैच के ऊपर खड़े उतरते हुए नजर आ रहे रुद्र 11 महापे के क्षेत्ररक्षक सँडी. चेक. तर अभय वाघमारे कॅप्टन ऑफ टीम वाशी इंडियन्स लवकरात लवकर आमच्या मुख्य व्यासपीठाच्या समोर आपल्याला उपस्थित राहायचंय. वाशी इंडियन्स टीमचे कॅप्टन अभय वाघमारे, हा अंतिम कॉल आहे तुमच्यासाठी. छाप सोडून गेले क्षेत्ररक्षण मी म्हणे प्रदीप. लाजवाब क्षेत्ररक्षण, टॉप क्लास फील्डिंगचा नमूना पेश केलाय रुद्र 11 माफे. बिल्कुल सँडी, जब पहली यहाँ पे पारी की शुरुआत हुई थी ट्राइडेंट लॉजिस्टिक की और दोनों बल्लेबाज जब आरंभिक जमे हुए थे तब ऐसा नजर आ रहा था कि करीब करीब ये 70 रन यहाँ पे आसानी के साथ प्राप्त करेंगे, लेकिन क्या जबरदस्त क्षेत्ररक्षण और गेंदबाजी का मुजाहरा किया है यहाँ पे रुद्र 11 महापे के क्षेत्ररक्षकों ने और गेंदबाजों ने. ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद. नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में, यतीन भोईर, और ये लंबे लंबे सिक्सर मारने में माहिर खिलाड़ी है. लंबे ऊंचे कदकाठी के ये खिलाड़ी देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं. गेंद आने का इंतजार किया, हल्के हाथों से गेंद को लॉफ्ट कर दिया था. लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद गई है. उस ओर क्षेत्ररक्षण कर रहे क्षेत्ररक्षक अनिकेत पाटिल. जब तक वो गेंद को रोकते तब तक 1 रन दौड़ के अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने. कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 54 रन. अभी भी इस पारी की 2 अंतिम गेंदें आनी शेष है. नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की है, हालांकि पहला चौका जरूर आया था अमित पाटिल के पहले गेंद के ऊपर इस ओवर के.
इस मरतबा गेंद आने का इंतजार किया, आड़े बल्ले से गेंद को खेला है वाइडिश मिड विकेट में स्वराज पाटिल। जब तक गेंद को उठाते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर यहां पे एक रन अर्जित किया था, दूसरे रन के लिए गए और तीसरे एम्पायर की तरफ इशारा किया है यहां पे एम्पायर ने। और इस तरीके से देखते हैं अब तीसरा एम्पायर क्या निर्णय देते हैं। एम्पायर, तीसरा एम्पायर खंगाल रहे, टीवी रिप्ले में देख रहे कि क्या कुछ हुआ है मैदान के बीच में। टेनिसक्रिकेट.इन के माध्यम से इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण आप YouTube के माध्यम से आपके घर में बैठ के देख रहे हो, आप सभी का स्वागत है। और मैदान के इर्द गिर्द जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखकर बैठे हुए इन सभी का मैं फिर एक मरतबा आदरणीय इस प्रतियोगिता के आयोजक आन बान शान श्रीमान संदीप जी गणेश जी नाइक सर इनकी तरफ से और हमारे नवी मुंबई प्रीमियर लीग की जो कमेटी है इनकी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। और एम्पायर निर्णय दे रहे हैं कि खिलाड़ी नॉट आउट है। खेल जारी रखिए, जल्दी जल्दी करिए सर, थोड़ा प्लीज सहकार्य करिए। इसके बाद और एक मैच यहां पे खेला जाने वाला शेष है। मेरी आपसे गुजारिश है, अब परछाइयां काफी लंबी हो चुकी है, मैदान में धूप का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है हालांकि, लेकिन इतनी भी रोशनी कम नहीं है कि खेल को रोका जाए। अच्छी खासी रोशनी है, जिस तरीके से रोज शाम को रोजाना यहाँ पे खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। फिर एक मरतबा इस ओवर की अंतिम गेंद अमित पाटिल, और इस गेंद को अलंकार तांडेल करावे के खिलाड़ी, और उन्होंने मन बना लिया था सैंडी की यहां से गेंद को करीब करीब करावे तक भेज दूं और लंबा सिक्सर उनके बल्ले से निकलता हुआ लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान जो लंबा फासला है उसके बीच में गेंद को खेला था। और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। ट्राइडेंट लॉजिस्टिक का कुल स्कोर है 62 रन, 63 रनों का लक्ष्य रखा है रुद्र 11 मापे के सामने। तो देखते हैं ये जो लक्ष्य है, ये जो मंजिल है, इसे प्राप्त करने में यहां पे रुद्र 11 मापे की टीम सफल हो पाती है या नहीं। सैंडी, आज हमें यहां पे आमंत्रित किया गया है एनएमपीएल में आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर और एनएमपीएल के कमेटी को मैं अनेक अनेक धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे और सैंडी के जैसे कमेंटेटर को एनएमपीएल जैसे बड़े मंच के ऊपर क्रिकेट कमेंट्री करने का आज के दिन अवसर दिया। इसलिए आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर जो कि इस प्रतियोगिता के आयोजक है और इसी तरह से एनएमपीएल की पूरी कमेटी को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सैंडी, तो जैसे ही खेल शुरू होगा टॉस के लिए कृणाल दाते जा रहे हैं दोनों कप्तानों के साथ। आइए सैंडी, संतोष मात्रे। मॅच रेफरी आमच्याबरोबर रुपेश सावंत उपस्थित आहेत। तर अभय वाघमारे इथे कॉइन स्पिन करताना दिसतील आणि पंकज कॉल करेल। संदीप नाईक साहेब हे म्हटलंय नाणं हवेत आणि अखेर एनएमपीएल। अभय वाघमारे यांनी टॉस जिंकलाय, अतिशय महत्वाचा हा टॉस आहे या मॅचचा, कारण या स्पर्धेतून या मॅच मध्ये जो संघ पराभूत होईल तो पहिला संघ ठरेल जो नवी मुंबई प्रीमियर लीगच्या बाहेर जाईल। क्रुशियल मॅच, नॉकआउट, डू ऑर डाय अशा परिस्थितीमध्ये टॉस जिंकल्यानंतर काय निर्णय असेल? आम्ही बॅटिंग करतोय पहिली। शुभेच्छा आहेत त्याच्यासाठी, कारण आपल्याकडे वेळ थोडासा कमी आहे। पंकज, तुम्ही टॉस जिंकला असता तुम्ही काय केलं असतं? नक्कीच आम्ही फिल्डिंग केली असती, तर माझ्यामध्ये टॉस घ्यायची गरज नव्हती। चला, शुभेच्छा आहेत तुम्हाला, फिल्डिंग पाहिजे होती, फिल्डिंग मिळालेली आहे। अभय वाघमारे यांनी टॉस जिंकलेला आहे वाशिम इंडियन्सच्या कॅप्टनने आणि फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय। लगेच जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, कारण क्षेत्ररक्षण सजवलंय। ओमी, आपले फलंदाज मैदानामध्ये लवकरात लवकर पाठवा। या पण ऐकूया या सत्रामध्ये धावतं समालोचन पुन्हा एकदा संतोष म्हात्रे सर, सँडी, त्यांच्याबरोबर प्रदीप विचारे सर आणि विघ्नेश मडवी यांचं धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कृणाल दाते जो कि टॉस कर रहे थे मैदान के बीच में, दोनों कैप्टन उनके साथ थे।
थँक्स सो मच अर्जे अँड थँक्स वन्स मोर कुणाल. खरोखरच एक दिवसापुरती काळ बनवता अतिशय मरण सर्वांना समान संधी देण्याचा हा NMPL 3 त्यासाठी मी संपूर्ण दीपक पाटील असतील, कुणाल असेल, स्वप्नील नाईक असेल यांना मी धन्यवाद देतोय. कारण एक दिवसापुरता आम्हाला इथे आमंत्रित करून आमचा जो सन्मान केला त्यासाठी खूप खूप तुमचे थँक्स सो मच. त्याचबरोबर संदीपजी नाईक साहेब यांचंही मी मनपूर्वक इथे आभार व्यक्त करतोय. मॅचकडे जाऊया. ट्रायडंट लॉजिस्टिक आणि रुद्र 11 माफेच्या दरम्यान आणि जिंकण्यासाठी 63 धावांचा आव्हान ठेवलेलं आहे. टार्गेट 63 इन फ्रंट ऑफ द रुद्र 11 माफे. 5 ओव्हरमध्ये 63 धावा. 12.60 अशी सरासरी ठेवायला लागेल जिंकण्यासाठी. ओमी केनी अलॉंग विथ रुद्र 11 माफेकडून आघाडीला येतोय, ज्याने अर्धशतक NMPL 3 सीझन मध्ये लावलं आपल्या नावावर आणि धूमधडाक्यामध्ये ही स्पर्धा गाजवण्याचा त्याने मनाशी ठरवलेलं आहे. आणि विघ्नेशला त्याने वार्ताहरामध्ये सांगितलं होतं की सकाळी 2 तास, संध्याकाळी 2 तास, असे 4 तास एक चांगला जबरदस्त घाम गाळलाय या NMPL 3 साठी, जेणेकरून आपली नावाची दखल अजून कानाकोपऱ्यात जावी, पंचक्रोशीमध्ये आपलं नाव दणाणलं जावं यासाठी एक अफाट त्यांनी प्रयत्न केले, कष्ट घेतले, मेहनत घेतलेले. मेहनतचा नतीजा ही द फर्स्ट बॅट्समॅन बॅटर टू हॉल द 50 सीझन 3 NMPL. गोलंदाज मार्गभर आहे गोलंदाज सचिन साहू. मॅन्डेटरी पॉवरचं पहिलं ओव्हरचं पहिला चेंडू. कम्सिंग बॉल सचिन साहू टू ओमी. ओहो चीट केला. फाईन लेग क्लिअर करता चेंडू दन दन करीत सीमापा. 4 रन. खणखणीत चौकार. चला मी विनंती करीन दोन मॅच या मॅच मध्ये, कारण याच्यानंतर अजून एक मॅच आपल्याला खेळायचं बाकी आहे. तसे टीम मिटिंग घेऊ नका मैदानामध्ये, ही नम्रतेची विनंती आहे दोन संघासाठी. पहिला चेंडू दणदणीत आपला दर्जा सिद्ध करताना दॅट इज अ बॅकफुटवर गेला, जागा बनवली नाही, क्षणामध्ये येऊ दिले आपल्या जवळ चेंडूला आणि त्याला ग्लान्स केला. सरळ फाईन लेग लॉंग लेगला छेदून हा चौकार बॅटमधून ओमी केणीच्या खणखणीत चौकाने खातं खोलतं स्वतःचं आणि टीम रुद्र 11 मापे. अबे फ्रॉम द बॉडी ऑफसाइड ऑफ स्टंप दूर खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, सरळ रेंगाळत चेंडू गेला होता. सेकंड स्लिप, अर्थातच तुषार पाटील इज स्टँडिंग ऑन द सेकंड स्लिप. ते धाव मात्र मिळत नाही. पुन्हा जाते बॉलिंग मार्कवर सचिन साहू. तुर्बे गाव गजानन तुर्बे टीम होम ठेवून पण यावेळी खेळताना ट्रायडंट लॉजिस्टिक कडून आपलं पहिलं आणि एकमेव षटक मॅन्डेटरी पावचं टाकताना या प्रकारचे चेंडू दिले तर 6च्या 6 चेंडूला ईद दिशा दाखवील. खूपच हाफट्रॅकवर चेंडू सहजगत्या बॅकफुटवर गेला आणि त्याला हुक केलं लॉंग लेग विजन एरियाला. चौकार, दुसरा चौकार बॅटमधून ओमी केनी. सुरेख फलंदाजी. अपना मजा सबसे अलग है, सबसे जुदा NMPL का अपना मजा. NMPL तीन चेंडू आता परत सचिन साहूने टाकले. पहिल्या चेंडूवर चौकार, दुसऱ्या चेंडू डॉट. त्याच्यानंतर जसे पुन्हा हॅपट्रिकवर टाकण्याची चूक केली त्याचं प्राचित्य मात्र भोगायला लागलं. यामुळे आता थोडंसं मात्र जे स्वेरलेक त्याला फाईन करताना डीप मध्ये हे झालं पसरले, जेणेकरून एखादा मी आपटी बस सोडेल आणि त्याला हुक करताना हा माझ्या जाळ्यात अडकील असे सोच आहे सचिन साहूचे. काय होईल पाहूया. पाहणं अतिशय मनोरंजक असेल या चेंडूवर. पुन्हा एकदा हॅपट्रिकवर चॅलेंजिंग प्लेअर. हो हो हो, बरोबर झालं जे आखलेलं होतं हॅपट्रॅक आणि एकदा मात्र यश मिळालं. त्यामुळे 2 चेंडू होते फाईन लेगला, त्यांनी एक लॉंग लेग फाईन लेग आणि पुन्हा एकदा मिटिंग घेऊ नका ही नम्रतेची विनंती. बिग विकेट. बरोबर चौथा चेंडू हॅपट्रॅकवर टाकला डीजे तर थांब. हॅपट्रॅकवर चेंडू टाकला आणि झालं पसरलं बरोबर मिड विकेट दिशेला. हॅपट्रॅक बॅटवर प्रॉपर आलं, टायमिंग करू शकला नाही आणि तिथेच मात्र मोठी विकेट मिळाली सचिन साहूला. प्रदीप, जो प्लस पॉइंट था ओमी केनी का, उसी को उनकी कमजोरी बना दिया गेंदबाज ने, क्योंकि डीप मिड विकेट बिल्कुल बॉन्ड लाइन के ऊपर क्षेत्ररक्षक को वहां पे तैनात किया गया था और उसी जाल में यहाँ पे पता था गेंदबाज को कि वो पुल शॉट खेलते हैं और थोड़ा भी मिस टाइम हुआ तो कैच आउट हो जाएंगे और उसी तरह से हुआ, क्योंकि शाम को गेंदें ज्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं सैंडी और उसका खामियाजा ओमी केनी को यहाँ पे भुगतना पड़ा. एक्झॅक्टली. आणि यासाठी जुगार खेळावा लागतो. तो जुगार खेळला मी म्हणे सचिन साहू. एक तर लागला तर लागला, नाही तर आपण बरबाद.
बरोबर मिस टायमिंग शॉट आणि महत्वाची विकेट उमेश केनीची त्यांनी पटकावली, ज्याने अर्धशतक या NMPL 3 मध्ये सीझन 3 मध्ये लावणारा पहिला अर्धशतकला पाठवला तंबूच्या असलेला. सामन्यामध्ये वापसी करणारा हा विकेट सचिनच्या साऊच्या नावावर खात्यावर जमा. धावसंख्या आहे 8 एक गडी बाद. रुद्र 11 माफे वाल्याला अतिशय महत्वाच्या क्रमांक 3 वर येते ना योगेश भोईर, ज्याने रिद्धी सिद्धी कोपरी गाव अतिशय मात्र उंचावून नेलं क्रिकेटच्या बाबतीत. पटलावर एक ओळख दिली याच कारण जेव्हा रिद्धी सिद्धी योगेश खेळायचा येण्याच्या अगोदर वेगळे दिवस होते. मी म्हणेन कोपरी गाव रिद्धी सिद्धी जसं पण कोपरी गाव कोणी खेळायला सुरुवात केली, उंच प्रत्येक दिवशीचा आलेख मात्र वाढवण्यामध्ये याचं मोठं योगदान आहे. याचं फेसिंग होतं सचिन साव, कमजिंग बॉल राईट आर्म ओव्हर विकेट, ऑफसाइड ऑफ स्टंप, लवली बॉल यार. सटिकल्याने या लेंथने तुम्हाला जावं लागेल. 63 धावांचं आव्हान जरूर आहे, पण 2 फटक्यामध्ये त्या पार्टीची फलंदाजी करताना थोडंसं चान्सेस आहे फलंदाजांना, बॅट्समनला, कारण हवेचा ओघ आहे, कारण तर हवा वाहू लागलेली आहे आणि तिथे बॅटिंग करताना प्लस पॉईंट मिळू शकतो. बघू कितपर्यंत फायदा होतोय या वेळेला. योगेश लास्ट डिलिव्हरी इन द मॅन्डेटरी फर्स्ट ओव्हर. सचिन टू योगेश. ओ लवली सुपर डुपर एंड ऑफ द सुपर ओव्हर. 2 चौके जरूर आले, पण महत्वपूर्ण विकेट मिळवली सचिन सावंतने उमेश केनीची. 1 गडी बाद 8. काय वाटतं प्रदीप? 1 गडी बाद 8, 63 धावांचा 5 ओव्हर मध्ये ये आव्हान आहे टार्गेट. सैंडी सचिन साहू की गेंदबाजी हमने देखी, ज्यादा गेंद को बाउंस नहीं दे रहे, यानी कि विकेटों के ऊपर ज्यादा पटक नहीं रहे, गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रह रही है और उसी का लाभ उनको यहाँ पे मिल रहा है. इसीलिए उन्होंने उमेश केनी जैसे एक धाकड़ बल्लेबाज को पैवेलियन की राह बताई. अपने पहले ओवर में उन्होंने यहाँ पे ट्राइडन लॉजिस्टिक को इस प्रतियोगिता में कायम रखा. जल्दी जल्दी करिए प्लीज, खिलाड़ियों से मेरी गुजारिश है, टीम मीटिंग मत लीजिए. जिस तरीके से कृणाल दाते ने यहाँ पे इत्तला दी थी कि आपको 25 मिनट का समय दिया जा रहा है ये ओवर मुकम्मल करने के लिए, तो आप सभी से गुजारिश है, अभी भी एक मैच होना शेष है, आपका सहकार्य यहाँ पे अनिवार्य है सर प्लीज. अंपायर विजय पाटील या गोष्टीमध्ये लक्ष द्या, कारण परफेक्ट 5:15 वाजता जो शेवटचा सामना त्याचा बॉल डिलिव्हर्ड झाला पाहिजे. यस, सिद्धेश म्हात्रे आणि योगेश भोईर आहेत खेळपट्टीवर. मच्छिंद्र स्मृती दाराबाकडून अतिशय दर्जेदार फलंदाज, स्फोटक फलंदाज म्हणून ओळखला जातो सिद्धू म्हात्रे ऑन द स्ट्राईक. गोलंदाज मार्गावर येतोय. दॅट इज अ लवली ऑलराऊंडर. दिविशा 11 एरियनकडे खेळताना मात्र यावेळी खेळतोय NMPL 3 मध्ये संघ ट्रायडन लॉजिस्टिक. रुपेश सोनकर कोपरखेडे गाव एंड कडून लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट. एक कमजिंग बॉल टू सिद्धेश म्हात्रे. One per slip backward gully, backward square of the point, short cover, long up, wideish, deep. Left hand over the wicket, offside off stump, bat bottom ला लागून गेला होता हा साठून विकेट कीपर गणेश कारंडे. पहिला चेंडू डॉट. चांगली सुरुवात मी म्हणेन रुपेश सोनकरची. याचा ऑफसाइड ऑफ स्टंप इज अ खोलकर चपळाचा चेंडू होता, म्हणून माझा चेंडू मारण्यामध्ये फारच मुश्किल होते, अवघड होतं फलंदाजाला, बॅटरला. Second delivery, here comes and go to once again to Sidhu Mhatre. Full toss, low full toss होती, proper timing नव्हता, along the carpet, सरळ जातो काऊ कॉर्नरचे जे क्षेत्ररक्षण करताना अनिकेत चव्हाण अपील प्रश्न केलाय, बट बॅट्समॅन बॅटर सेफ आणि मोक्याच्या शेवणी परतलं होतं. वेळ निघून जाते काय असं वाटलं होतं, पण थोडीशी उशिराने मात्र ही चेंडू फेक आली होती अनिकेत चव्हाणची. कुपरखेड गावाचा चतुर असा एकदम सुपर फिल्डर आहे. डीप काहू कॉर्नरला 1 सिंगल मिळाली. धावसंख्या मात्र जाते 90. सेकंड ओव्हर टाकताना आपलं पहिलं मॅन्डेटरी पॉवरचं रुपेश सोनकर. 5 ओव्हरमध्ये 63 धावांचं आव्हान आहे. जो मॅच जिंकेल टीम तो मात्र सुपर 8 मध्ये जाणारा दुसरा टीम. टोनी टायटन्स इज द फर्स्ट टीम टू इंटर्स टू द सुपर 8 NMPL 3. रुपेश सोनकर गोलंदाज मार्गावर. चला जास्त वेळ घेऊ नका, नम्रतेची विनंती. अजून एक मॅच शिल्लक आहे. याच्यानंतर बॅकफुटवर प्रॉपर गेला, स्ट्राइकर केला, टॅकपट डीप पॉइंटला, दणदणीक चेंडू बॅट मधून योगेश भोईरच्या 4 रन. हलकासा रूम मिळाला, बॅटचा हलकासा अँगल हॉरिझॉन्टलने ठेवला आणि त्याला स्ट्राइक केलं प्रदीप. डीप बॅकवर्ड डीप पॉइंटला 4 रन. सटी आप योगेश भैरू को हम लोग कई अरसे से देख रहे हैं, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करते, वेट एंड वॉच करते हैं, पूरी तरह से जब आंखें जम जाती है तब अच्छे स्ट्रोक लगाते हैं, और यही खूबी है योगेश भोईर की. और क्या लाजवाब यहाँ पे उन्होंने चौका यहाँ पे जड़ा था. गति का जो ये गति की गेंद थी, उस गति का उन्होंने लाभ यहाँ पे उठाया था. सैंडी नक्की 4 ने धावसंख्या पुढे जाते 13 वर.
ओ इथे मात्र उंची जास्ती लांबी कमी स्टॉप डिसमिसल शॉट फाइन लेग विजन एरिया तुषार पाटील इज मॅन ऑफ द फिल्डर कॉट शॉट फाइन लेग बोल्ड बाय रुपेश सोनकरला मिळाली पहिली सफलता टीमला दुसरी अडचण मात्र होऊ शकते कारण फलंदाज ज्याने चौका ठोकला लगेचच मला त्यात चलत केला तंबूच्या आसरेला योगेश भोईर इज बॅक इन टू द पवेलियन NMPL का अपना मजा सबसे अलग है सबसे जुदा NMPL का अपना मजा NMPL राज गोटणकर टेनिस क्रिकेट विश्वामधलं मोठं नाव परंतु जास्त मध्ये शिस्तपणामध्ये प्रामाणिकपणामध्ये खूपच चर्चेमध्ये होता पालघर कारण त्याने काम तसं केलं होतं परंतु वेळ कमी पडू शकतो मॅच मध्ये जाणं मला गरजेचं आहे 4 चेंडूचा खेळ आता संपलेला दुसऱ्या ओव्हरचा धावा खर्च केले 5 आणि एक महत्त्वाची विकेट मिळवली योगेश भोईरची मिस टायमिंग शॉट वन्स अगेन चेंडू खाली स्वतः आहे गोलंदाज बॅक टू बॅक 2 झटके आल्या परतला या वेळेला तर आघाडीला फलंदाज सिद्धू मात्रे बॅक इंटू पवेलियन आणि संधी निर्माण होईल रुपेश सोनकरला या वेळेला हॅट्रिकची पहिला हॅट्रिक घेणारा गोलंदाज अर्थातच होता मयूर रामनाथ भोईर ज्याने या LMPLची तिसऱ्या LMPL पर्वाची पहिला हॅट्रिक घेणारा गोलंदाज ठरला द चांस टू द रुपेश सोनकर ऑन द हॅट्रिक सैंडी जैसे ही यहाँ पे ओमी केनी की विकेट मिली है वैसे ही मेरे ख्याल से पूरे टीम ने लग रहा है कि कोई टॉनिक यहाँ पे पिए और इस तरीके की स्फूर्ति अब दिखाई दे रही है ट्राइडेंट लॉजिस्टिक के टीम में और पूरी तरह से हावी होती नजर आ रही है ये ट्राइडेंट लॉजिस्टिक की टीम नक्कीच गोलंदाजीमध्ये एकदम शिस्तपणा आणलेला आहे सटीक लँथवर अँगल मध्ये मिश्रणमध्ये गोलंदाजीमध्ये अडकले जातात फलंदाज रुद्र 11 मापीचे सन्मान दिला कारण बरोबर जवळ होता शेवटच्या क्षणामध्ये चेंडूमध्ये नजर हटवली होती आणि त्याला हलक्याने त्याला ढकलून दिले होतं सेकंड स्लिप आणि बॅकपट गलीच्या ठिकाणी सिंगल घेतली आणि या प्रकारे 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय 63 धावां उत्तर आहे रुद्र 11 मापेचा यावेळेला 3 गडी बाद 14 धावा आहेत कारण 12.60 ची आवश्यकता असताना 7 धावांच्या सरासरी कुठपर्यंत पाठलाग आहे योग्य वाटतं तुला प्रदीप जैसे ही ओबी केनी का विकेट गंवाया यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे दबाव में नजर आ रही है रुद्र 11 महापे की टीम और देखते हैं अब जो बचे हुए शेष 3 ओवर है उसमें किस तरीके का रणनीति का इख्तियार यहाँ पे करते हैं इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर होगा सैंडी हालांकि अगर अपने आप को अगर आपको सिद्ध करना है इस NMPL में नवी मुंबई प्रीमियर लीग में तो आपको चमकदार क्रिकेट तो खेलनी ही होगी तब आपके ऊपर सभी की निगाहें टिकी रहेगी सैंडी नक्कीच 18 चेंडू आणि 49 धावा 18 चेंडू आणि 49 धावांची आवश्यकता आहे जिंकण्यासाठी लक्ष आहे कठीण पण अशक्य नाही असं क्रिकेटमध्ये कोणताच आकडा नाही की आजपर्यंत सुरक्षित आहे त्या एंड कडून मात्र धोका पत्करू शकतो राज गोटणकर परंतु किंग ऑफ द यॉर्कर बेतात बादशाह यॉर्करचा स्वप्नील नाईक अँड इज द बॉलर इज डेफिनेटली इज सुपरबली यॉर्कर किंग ऑफसाइड ऑफस्टम पहिला चेंडू बॅटला हलकासा स्पर्श करून गेला धाव मात्र मिळाला नाही चेंडू डॉट चांगली सुरुवात मोहन रावण कारण पहिल्या मॅच मध्ये त्याने पहिल्याच चेंडूवर पहिल्याच विकेट टिपला लेग बिफोर द विकेट आणि शेवटच्या चेंडूवर विकेट काढली होती याच मोहन राव श्रीकृष्ण दिबाकडून हा खेळतो पण यावेळी खेळताना ट्रायडेंट लॉजिस्टिक सुपरबली यार अपील मागितले अपील केली होती स्पष्ट फेटाळली यावेळी अंपायरने व्हॉट अ कडक यॉर्क 42-43 वर्षाचा हा गोलंदाज 40 पालटल्यानंतर मात्र काय अनोख्यानं फक्त पावलं घेतो 3-4 पावलामध्ये यार्को टाकणे खरोखरच कठीण बाब आहे प्रदीप येस आणि जुगावला चांगली माहिती देतोय विघ्नेश 4 चेंडू मध्ये 4 विकेट घेतल्या होत्या याच मोहनरावने पुन्हा यॉर्कने फुल टॉसर हातामध्ये ड्राइव्ह करताना बिग मॅन 18 वाईडिश इनसाइड द सर्कल 30 यार्ड सिल्ली मैदान वाईडिशला होता येतीन भोईर नावाची भिंत आणि त्या भिंतीला मात्र छेद करू शकला नाही फुल टॉच व्हेरी बिग विकेट राज गोटणकर बॅक इन टू द पवेलियन विकेट क्रमांक 4 बाद रुद्र 11 मापे अडचण जास्त वाढल्या 4 गडी बाद स्कोर आहे फक्त 14
सैंडी बाएं हाथ से गोठनकर यहाँ पे राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे और गेंदों को अंदर की तरफ लेके आ रहे और इसीलिए अब देखिए जो यहाँ पे स्ट्रोक खेला था मिड ऑन रीजन में गेंद जो हवा में गई इसी की वजह से गई क्योंकि अंदर आती हुई गेंद को आप आड़े बल्ले से नहीं खेल सकते हो और वो प्रयास किया गया और इसीलिए बल्लेबाज आउट होके पॅव्हेलियन की तरफ यहाँ पे डग आउट में जाते हुए नजर आ रहे. नक्कीच. आणि जसं म्हटलं होतं जेव्हा स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिघे चषक खरोखरच ते मारलेले मुरबेचे संकेत पाटील सटकार सेम सिच्युएशन होती. परिस्थिती धावा मिळत नव्हते गावदेवी घनसोली सेमीफायनल आणि त्या अगोदर क्वार्टर फायनल आणि त्याच्या अगोदर 2 ओव्हर असे टाकले होते संकेत पाटीलने का त्याच्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच. पण याच फलंदाजाने संकेत पाटीलला ओळीने 4 षटकार मारले होते त्याच एंडकडून बॅटिंग करताना. तीच परिस्थिती आहे. तो सामना नसला तरी परिस्थिती सेम आहे. यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न यॉर्करला मात्र दिशा देताना मात्र मिस टायमिंग शॉट मिड विकेट करून येतो. येतीन बॉल फील्ड करतो सिंगलने मात्र खाता होतो उमेश म्हात्रे. एकने धावसंख्येमध्ये हलकीशी पुढे जाताना 15 वर 4 गडी 15 लक्ष आहे. टार्गेट आहे 63 5 ओव्हर मध्ये. त्यामध्ये तिसरा ओव्हर प्रगती पथावर गोलंदाज झालाय मोहन राव या रूपाने श्रीकृष्ण दिवा या टीम कडे खेळताना पण यावेळेला खरोखर ट्रायडंट लॉजिस्टिक सुपर डुपर गोलंदाजी टाकताना कॉमेंट्री बॉक्स लेफ्ट अँड राउंड द विकेट. ग्रेट शॉट यार. वाह वाह बाय वाह. दिल खलास. काय सुपर टॉप ऑफ द डे स्टॉक. या दिवसातला सर्वोत्तम फटका. सेम स्टाइल ऑफ द एबी डिविलियर्स. स्टाइलिश शॉट यार. म्हणे जिंकले स्वराज. बिल्कुल सैंडी कहा जाता है ना कि जिसके पास कलाई है उसके पास गेंदबाजों की धुनाई है. घुटना टेक तमाशा देख ये स्ट्रोक यहाँ पे खेला था छोटे कद के हरपन मोला ये ऑलराउंडर है स्वराज म्हात्रे जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है. सैंडी सुपर यार. 13 चेंडू 42. सामना अजून बाकी आहे. सांगणारा काय घुटणे टेकले नुसते टेकले नाही तर फेकून दिलं यॉर्करला. मोहन रावच्या स्वराजने स्वेल लाईक लेफ्ट हँड क्लास शॉट यार. व्हॉट अ लवली शॉट यार. काय नजाकत आहे. दोन्ही शॉट अक्षरशः एबी डिविलियर्सच्या अंदाजामध्ये. ग्रेट शॉट. ये खरं माधुर्य दाखवलं क्रिकेट मधलं. बिल्कुल सैंडी टाइमिंग देखिए कितनी लाजवाब है इस खिलाड़ी के पास. इतना बड़ा कदकाठी का खिलाड़ी नहीं है लेकिन क्या जबरदस्त टाइमिंग है. कहते हैं ना कि खेल में कोई कदकाठी मायने नहीं रखती. ये स्वराज म्हात्रे यहाँ पे साबित करते हुए नजर आ रहे हैं. सैंडी सुपर यार. राकेश प्रतिष्ठान गोठोळी याकडून धडे घेतले. निलेशने मात्र त्याला घडवताना मुख्य भूमिका राहिली निलेश पाटीलची. चला क्षेत्ररक्षण लवकरात लवकर सजून घ्या आणि यानंतर जे 2 संघ खेळणार आहेत डगआउट जवळ येऊन थांबायचंय. दोन्ही टीम वाशी इंडियन्स कुक्षित अव्हेंजर्स दोन्ही टीमच्या कर्णधारांना विनंती आहे सर्व खेळाडू घेऊन प्लेयर डगआउट जवळ आपल्याला उपस्थित राहायचं. लगेचच सामना सुरू होईल. 3 ओव्हरचा खेळ संपला. 27 धावा 4 गडी बाद. येणारे चेंडू बाकी आहेत शिल्लक काय ते 12 चेंडू मध्ये जिंकण्यासाठी 18 धावांच्या सरासरीने 36 धावांची आवश्यकता. काय मॅच आणले. अजून जिवंतपणा ठेवलाय या स्वराज म्हात्रेने. व्हॉट अ लवली. 2 फटक्याने मात्र दाद मिळवली. दिल खुश केले प्रेक्षकांचे. त्यात प्रेक्षकांचं आम्ही LMP3 मध्ये हार्दिक स्वागत करतोय. 12 चेंडू 36 धावा. अजूनही सामना मात्र सहजासहजी देणार नाही. उमेश म्हात्रे विस्फोटक फलंदाज आणि त्याच्यामध्ये जे 2 नजाकत भरले फटके मारले त्यामुळे स्वराज मात्र मागे राहणार नाही. सामना जशा तसं उत्तर देणार आहे दोन्ही फलंदाज. गोरफान खान श्री गणेश सारसोळे कुशल 11 त्याच्यानंतर मंगल स्मृती सारसोळेकडून खेळणारा गोलंदाज. पहिल्या चेंडू ऑफसाइड स्टंपला पिचिंग झाला. इथे मात्र अजून पंचाचा येणे आलेला आहे वाईड बॉलचा. वाईड +1 अशा 2 अतिरिक्त धावसंख्या मिळत आहेत. रुद्र 11 मापेच्या स्कोर बोर्ड मध्ये धावसंख्या पोहोचते 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 29 धावा. समीकरण येणार आहे 12 चेंडू आणि 34 धावा. 12 चेंडू 34 धावा. काय मॅच आहे. पटापट विकेट तयार गेल्यानंतर असं वाटलं होतं सामना एकतर्फा चालेल. 2 षटकार मारले. सामन्यात वापसी करून दिली या छोट्या चणीच्या यंगस्टर स्वराजने. सरळ बॅटने दिशा दिली. डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण येईल अनिकेत त्यामध्ये फील्ड करतोय. सटीक थ्रे जरूर होती पण त्या दरम्यान 2 धाव मात्र आपल्या खात्यात. सुरेख फलंदाजी. कारण पोचच्या बाहेर जर लॉप करता आला नाही तर यापैकी 2 धावा अतिशय महत्वपूर्ण ठरू शकतात. प्रदीप स्वराज म्हात्रे ने तो इस मैच में जान फूंक दी है. सैंडी अब देखते हुए क्या जीत तक अपनी टीम को ले जाते ये देखना यहाँ पे लाजमी होगा. लाजवाब खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे स्वराज म्हात्रे. वन्स अगेन गुफान. ग्रेट शॉट यार. काय क्रिकेटचं खरं सौंदर्य तोडलं स्वराजला. काय टायमिंग मध्ये असं वाटतं की स्प्रिंग आहेत का. काय टायमिंग नाही. त्याचे बॅकलिफ्ट आहे
ती प्रॉपर आहे आणि पूर्णपणे हेड आणि जो हाताचा बॅटचा हँडल आहे तो योग्य दिशेने येत आहे. कडक शॉट आहे. बिल्कुल सैंडी, ऐसा ऐसा नजारा नजर आ रहा है कि जैसा कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का मुकाबला हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, दिल खुश कर दिया इस खिलाड़ी ने, इसमें कोई संदेह नहीं है सैंडी. 3च्या 3 जे षटकार मारले त्याला तोड नाही आजच्या दिवसामध्ये. 2 एक्स्ट्रा कव्हर राईंग अँड दॅट इज अ स्लॉक सिप ओव्हर द स्क्वेअर लेग. क्लास ऑफ द स्वराज. हो थोडासा दडपण येते. ऍब्सोल्युटली अपसाइड ऑफ स्टंप गुरफान. हे स्वाभाविक आहे. धावसंख्या आहे या वेळेला 38 धावा. चौथं ओव्हर प्रगती पथक. गुरफान खान इज मॅन टू द कोपरखेंडे गाव एन्काउंटर लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट टू व्हेरी डेंजरस मॅन ॲट दिस मुवमेंट. स्वराज हो गुटने जरूर टेकले ते. चेंडूला मात्र बॅटचा स्पर्श करून गेला डीप स्क्वेअरला. अजिंक्य पाटील इज गुड फिल्डर ऑफ द टीम. सुपरबली थ्रो एक्झॅक्टली ऑन द स्टंप द विकेट कीपर गणेश कारंडे. त्या दरम्यान एक सिंगल मित्र. धावसंख्या मात्र पुढे जाताना स्कोर बढवती 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 39. 39 लॉस ऑफ द 4 विकेट. रुद्र 11 महापे. येणारे चेंडू 9 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 24. 9 चेंडू 24 धावा. काय मॅच आहे. बॅटला मात्र परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट करू शकला नाही. चेंडूला दिशा दिली होती. तो टर्न झाला बरोबर डीप स्क्वेअरला. मात्र क्षेत्ररक्षण जोपर्यंत फील्ड करेन. 2 धावात मात्र या चेंडूवर आपल्या बॅट मधून येतात उमेशच्या. दोन्ही धावसंख्येला मात्र आकार मिळताना 41 वर. सामना मात्र अफलातून या दिशेने चाललेला आहे. कारण ज्या दिशेने फलंदाज गेले ते कोणती घाई नाही. जेव्हा तुम्हाला सन्मान करायचा तेव्हा ते 2-2 धावा येतात. हे अतिशय महत्वपूर्ण आहे. नो डॉट. 8 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 8 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 22. एक म्हटला धमाका सामन्यामध्ये परत आणेल रुद्र 11 माफे संघाला. ओ किती प्रेशर आहे. ट्रिमेंडस प्रेशर होतं गणेश कारंडे. चेंडू मात्र आउटफील्ड सपाट सुसाट असताना मात्र ओढण्याचं सीमेरेषेच्या बाहेर. क्विक आउटफील्ड चिरून. ये प्रेशर है प्रदीप. यही क्रिकेट है सैंडी. इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे मुल्क में क्रिकेट को क्यों एक धर्म की तरह माना जाता है, जी जान से क्रिकेट को देखा जाता है, और क्यों श्रोता इतनी बड़ी संख्या में क्रिकेट देखने को आते हैं. इसी का नाम है क्रिकेट सैंडी. ऍब्सोल्युटली. 45 धावा. येणार चेंडू 7 चेंडू 18. काय मॅच आणली यार. ही जमलेली जोडी 5व्या विकेट साठी भागीदारी अतिशय महत्वपूर्ण आहे. क्रुशल पार्टनरशिप बिल्टअप झालेले आहे बिटवीन उमेश म्हात्रे आणि स्वराज म्हात्रे. 31 धावांची तब्बल. फटका चांगला प्रॉपर टायमिंग जाईल हातामध्ये. हो जी बिल्टअप झालेली 31 धावांची भागीदारी ती मात्र ब्रोकअप तुटली गेली अतिशय क्रुशल मोमेंटला. परतावा लागतं उमेश म्हात्रे. बॅक टू द पॅव्हिलियन. गडी क्रमांक 5 बाद. येणारे चेंडू आहे शिल्लक 6 चेंडू मध्ये धावा जिंकण्यासाठी 18. 18 काय होईल कोणालाच माहित नाही. क्रिकेट इज ग्लोरियसली गेम ऑफ चान्स. काय वाटतं 6 चेंडू 18 प्रदीप. बिल्कुल सैंडी, जिस तरीके से स्वराज म्हात्रे यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे, बेमिसाल टाइमिंग है इस खिलाड़ी के पास और अपनी योग्यता इस खिलाड़ी ने यहाँ पे साबित की है. अब देखते हैं क्या स्वराज म्हात्रे अपनी टीम रुद्र 11 महापे की टीम को क्या जीत दिलाने में यहाँ पे सफल हो पाते. ये तो आने वाली गेंदबाजी यहाँ पे बताएगी. लेकिन आज सुबह से जितना भी क्रिकेट हुआ है यहाँ पे उसमें दिल जीता है इस छोटे से खिलाड़ी ने. इसमें कोई संदेह नहीं है. जिनका नाम है स्वराज म्हात्रे, जो कि गोठवली गांव के खिलाड़ी है. और जिस तरीके से आपने बात छेड़ी थी कि नीलेश पाटिल ने इस खिलाड़ी को बनाया है, टटोला है और आगे बढ़ाया है सैंडी. नो डाऊट. आणि जो घडवतो त्याचं नाव मात्र पटलावर यायलाच पाहिजे. अपार केस्टर त्याच्यात यज्ञेश असेल, स्वराज असेल, रुणाल असेल, या 3 गोलंदाजांना अक्षरशः वेगळं एक भूमिका निभावता निलेशनं घडवलं मी म्हणेन. चला स्पीडअप करा. 7 चेंडू 18 धावा. आणि इथे मात्र खरोखर तो संधी असणार आहे त्या एंड कोडकना फलंदाजांना. गणेश क्षेत्ररक्षण लावून घ्या लवकरात लवकर. ट्रायडंट लॉजिस्टिक बनाम रुद्र 11 मापे हा विद्यमान स्थितीतला आपला मॅच पाहतोय NMPL सीझन 3 मध्ये. 63 धावांचं लक्ष आहे. यावेळेला 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. रुद्र 11 मापेने उत्तर दिले. 5 घडी बाद 45. येणारे चेंडू 6 चेंडू मध्ये 18. अलंकार तांडेल एक अनुभव आहे. एक अनुभव लावला जाय का हा मॅच काढू शकतो. तो अनुभव त्याला पण कुठला उत्तर देऊन त्याला रोखू शकतो यासाठी घमासान जुगलबंदी. अलंकार तांडेल वर्सेस स्वराज म्हात्रे. शॉट थर्ड मॅन. शॉट फाईन लेग वाइडिश. Shot backward point, deep extra cover, long on long off, deep mid wicket, deep square leg, and short mid wicket is big man. 18. पहिला चेंडू घुसून खेळलाय. वा बाय वा. सुपर शॉट यार. आज कमाल करून जाईल स्वराज म्हात्रे.
आज सर्वांना मन जिंकून जाईल स्वराज मात्र गोठीला एक वेगळा रूप घेऊन जाईल. क्या रुद्रावतार धारण किया यहाँ पे स्वराज मात्रे ने. सैंडी खेल कहां से कहां चला गया. देखिए क्या लाजवाब पारी खेली है इस युवा खिलाड़ी ने और काफी तेज गति से ये पारी खेली है सैंडी. कारण चपलक चतुर असा चलाक अजिंक्य पाटीलला मात्र तिथे स्तब्ध राहण्यासारखं दुसरा पर्याय नव्हता. व्हॉट अ 6 ऑफ द डीप मिड विकेट. 5 चेंडू आणि समीकरण येतं 12. 5 चेंडू 12 धावा. व्हॉट अ मॅच यार. अलंकार तांडे राईट आर्म फ्रॉम द विकेट टू स्वराज. कुठले देख तमाशा देख. सुपरली ओव्हर द लॉंग लेग अँड स्क्वेअर लेग. सुपर शॉट बॅक टू बॅक 2 षटकार. आज मात्र खरोखर सर्वांना खुश करून जाते स्वराज प्रल्हाद मात्रे. सुपरली बैटिंग यार. सैंडी अब तो ऐसा नजारा नजर आ रहा है मैदान के बीच में जैसे स्वराज मात्र नहीं यहाँ पे एबी डिविलियर्स बल्लेबाजी कर रहे हैं. क्या जबरदस्त पारी खेली है इस खिलाड़ी ने. बिल्कुल शांत दिमाग से क्रिकेट उन्होंने खेली है और उन्होंने आत्मविश्वास पहले मुकम्मल किया. सैंडी जैसे उन्होंने पहली गेंद का सामना किया था एक सिक्सर मारा था और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे पीछे मुड़ के नहीं देखा. सैंडी नक्कीच येणार चेंडू 4 चेंडू आणि 6 धावा. काय क्लास बॅटिंग आहे. क्रिकेटचा दर्जा दाखवला मी म्हणेन. हो किती प्रेशर आहे. पुढे जाऊ का मागे. मागे राहिला सरळ चेंडू डोक्यावरून पार. 4 रन 2 षटकार 1 चौकार. हा दिल खलास. 1 मॅन आर्मी. ओमी केनी परतला. सिद्धेश मारेत परतला. योगेश मोरे परतला. त्याच्यानंतर राज गोटनकर परतला. उमेश मात्रे परतला. एकमेव उमेद होती स्वराज. वा भाई वा स्वराज कमालीची यार. आज मन जिंकून गेलाय. भूमिपुत्र मैदानाला गाजून गेलाय. वर्चस्व गाजवला संपूर्ण गोलंदाजीवरती. नुसते वेडेवाकडे षटकाने त्याला शास्त्र शुद्ध ही टायमिंग दिलं. 3 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी फक्त 2 धावा. क्लास यार. अलाउन द कार्पेट. चेंडूला टर्न केलं मिड विकच्या ठिकाणी जरूर अजिंक्य पाटील. किती प्रेशर आहे. सामना खिशात टाकला. अभिनंदन मी म्हणेन. खरोखर रुद्र 11 हिरो ठरला या मॅचचा नो डाऊट. स्वराज प्रल्हाद मात्रे. जर बॅटिंग आवडली असेल स्वराची तर टाळ्या व्हायलाच पाहिजे प्रेक्षक. व्हॉट अ लवली. 9 चेंडू 39 धावा. सुपर डुपर यार. हस्तांदोलन करा दोन्ही टीम आणि त्यानंतर या मॅचचा हिरो मॅन ऑफ द मॅच ठरलाय स्वराज यांनी व्यासपीठावर यायचंय. कुणाल 5 षटकार मारले. 9 चेंडू 39 धावा. सुपर यार. स्वराज जा वेल डन यार. कुक्षित मॅग्निफिशंट. कुक्षित अव्हेंजर्स चला मैदानामध्ये क्षेत्ररक्षण